नमस्कार दोस्तों। जिस देखिएगा न्यू जो एक्सपीडिया है उसमें नवीन पुस्तकें और लेखक जो टॉपिक दिया गया है उसके बारे में आज कवर किया जा रहा है। ठीक है, जो नया बुक है और उसका जो लेखक है ना। ठीक है, देखिएगा पहला है लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। तो इसका लेखक है PS रमन। ठीक है, तो इसको याद कैसे कीजिएगा, तो थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिएगा। जैसे लियो PS रमन, तो PS रमन को लियो से कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। टू द सेवेंथ जनरेशन, तो डॉक्टर VI मथन है। ठीक है, टू द सेवेंथ जनरेशन डॉक्टर VI मथन। उसके बाद है मार्च ऑफ ग्लोरी के अरु मुगम एवं एरोल डी क्रूज। ठीक है, मार्च ऑफ ग्लोरी ये है के अरुमुगम एवं अरोल डी क्रूज। ठीक है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स अरुण सोरी। ठीक है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स अरुण सोरी लिखे हैं। और सौमित्रा चटर्जी द लेगेसी ऑफ अपू एंड बियॉन्ड्स संघमित्रा चक्रवर्ती। ठीक है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज रघुवेंद्र तंवर। द अनयील्डिंग जज एन ग्रोवर। ठीक है, एन ग्रोवर है। उसके बाद माई विलवेड लाइफ अमिताभ कुमार है। और स्पीकिंग विथ नेचर, तो ये रामचंद्र गुहा। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर श्री राम चौलैया। उसके बाद देखिएगा अगला है आपका 9 यार्ड सीरीज। ये इंपॉर्टेंट है, 9 यार्ड सीरीज प्रशांति राम। विटनेस साक्षी मलिक। उसके बाद देखिएगा माउंटेन मेमल्स ऑफ द वर्ल्ड MK रंजीत सिंह है। ठीक है, और खाकी में स्थिति प्रज्ञ ये है अनिल रतुडी। उसके बाद है कॉल ऑफ द गिर। ये देखिएगा, ये गिर वो जंगल है, गिर जंगल से है। तो परिमल नाथवानी है, और इनका जो पुस्तक है विमोचन नरेंद्र मोदी जी किए थे। ठीक है, याद रखिएगा, कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी, और एशियाई शेरों पर लिखे थे। और उसके बाद भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह है, राज्यसभा के सांसद। इंडिया @100 KV सुब्रमण्यम। ठीक है, उसके बाद ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स तो सुदीप सेन गुप्ता है। उसके बाद आप देख सकते हैं बिहार के गांधी नीतीश कुमार था, अशोक चौधरी और सांवी चौधरी। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ। द बुक ऑफ कैप्सन दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पीयूष पांडे लिखा है। पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, तो R बाला सुब्रमण्यम। एड फाइंडस होम आलिया भट्ट है। ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल, तो अल्पना किला वाला है। आई हैव द स्ट्रीट्स कुटी क्रिकेट स्टोरी रविचंद्रन अश्विन है। और सोर्स कोड माई बिगनिंग्स बिल गेट्स का है। और होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स द रस्किन बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है, रस्किन बॉन्ड का ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। तो होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स। ठीक है, रस्किन बॉन्ड। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी कलोल भट्टाचार्य जी। और उसके बाद द विनर्स माइंड सेट सेन वाटसन। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स सौम्या अवस्थी और श्रवना बरुआ। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा श्रीधरन पलई। उसके बाद देखिएगा कि द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी तो सैम पित्रोदा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जस्ट अ मिशनरी RBI के पूर्व गवर्नर D सुब्बाराव लिखे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जस्ट अ मिशनरी इस कौन हो जाएगा आपका, जस्ट मिशनरी RBI के पूर्व गवर्नर D सुब्बाराव। उसके बाद फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर, ये हो जाएगा S रमन। द कॉन्स्पायरेसी ये गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के है ना। उसके बाद देखिएगा अगला है आपका स्वेलोइंग द सन लक्ष्मी मुद्देश्वर। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, उसके बाद आगे देख लीजिएगा आप अस्क्लेप्टेड स्टोन मिस्ट्रीज मामल्लपुरम, तो अश्विन प्रभु है। महास्वप्निकुडु P विक्रम है। और एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी। एन कॉमन अनकॉमन लव चित्रा बनर्जी। भारत के ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं जया जेटली। फॉर स्पोर्ट्स
ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे। संस्कृत के आयाम मनोरम मिश्रा। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपस एमजे अकबर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपस एमजे अकबर है। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमी फ्यूचर तो रोहित लांबा और रघुराम राजन। नए भारत का सामवेद विमोचन किए हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। और वेलकम टू पैराडाइज ये ट्विंकल खन्ना। दो पलकों की छाँव में तो हेमा जोशी लिखे। उसके बाद सिंधिया और 1857 डॉक्टर राकेश पाठक। बिल्डिंग्स पार्टनरशिप कैप्टन हिमाद्री दास। कोल्ड ब्लडेड लव गिरीश दत्त शुक्ला। द डे आई बिकम अ रनर एस चट्टोपाध्याय। रिवर स्विंग अशोक टंडन। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद द बुद्धा फॉर सक्सेस विवेक अग्निहोत्री। ठीक है, जो कश्मीर फाइल के राइटर्स हैं वही लिखे हैं, ठीक है। बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद द बुद्धा फॉर सक्सेस। G20 at the rate 2023 the roadmap to Indian presidents V Srinivas। और 20 ईयर्स ऑफ G20 रजत कथुरिया और प्रतीक कुकरेजा। उसके बाद देखिएगा फायर ऑन द गंगा लाइफ एमंग द डेड इन बनारस राधिका एंगर। और वेस्टर्न लैंड चेतना मारू पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट अमृत माथुर। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा PS श्रीधरन पिल्लई। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर विपुल रिखी। मानसून अभय के, ये भी इंपॉर्टेंट है अभय के का, ठीक है, मानसून। उसके बाद देखिए हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स नीरजा चौधरी लिखे हैं। कारगिल एक यात्री की जुबानी ऋषिराज। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज डॉक्टर YS राजन। एज द विल टर्न्स रंजीत प्रताप। कृष्णा द सेवेंथ विसेंस देवाशीष चटर्जी। प्रिज्म द अनसेंट्रल अबोध ऑफ रेनबो विनोद मनकारा। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट असविंदर R सिंह। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन रूपा पाई। उसके बाद देखिएगा रिबेल्स अगेंस्ट द राज रामचंद्र गुहा। आज़ादी अरुंधति रॉय। और भारत के वित्त मंत्री ये लिखे AK भट्टाचार्य। रिंग साइड G दत्ता। अब महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए 1 जनवरी का पहले कवर करवा दिया जा रहा है। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस है, ठीक है, भारतीय हिंदी दिवस। और ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। और ये देखिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस और भारतीय सेना दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर ध्यान रखते हुए शुरू किया गया ये। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी होता है। आगे देख लीजिएगा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हो गया। 30 जनवरी को शहीद दिवस, विश्व कुष्ठ दिवस, ठीक है। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 11 फरवरी को समर्पण दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को ध्यान में रखते हुए समर्पण दिवस, ठीक है। और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है। और उसके बाद 15 फरवरी को आपका शहीद दिवस है बिहार सरकार का, ठीक है, याद रखिएगा 15 फरवरी को बिहार सरकार द्वारा घोषित है ये शहीद दिवस। 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और मार्च में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस। पुनीत R राजकुमार जो एक अभिनेता थे उन्हीं पर आधारित है प्रेरणा दिवस 17 मार्च को, ठीक है। 22 मार्च विश्व जल दिवस और बिहार दिवस दोनों है, ठीक है। और 24 मार्च का विश्व क्षय रोग। 24 मार्च को जो टीबी है उसको जागरूकता के लिए। उसके बाद देखिए अप्रैल में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती और विश्व समानता दिवस 14 अप्रैल को, ठीक है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और आपका आता है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अब आता है मई। 1 मई को मजदूर दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, ठीक है। उसके बाद 8 मई आपका हो जाएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस। 25 मई विश्व फुटबॉल दिवस संयुक्त राष्ट्र। और 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित किया गया वीर सावरकर के को ध्यान में रखते हुए। और उसके बाद आपका है 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। जून को देख लीजिए 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस और 7 जून हो गया आपका विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 12 जून
विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, और 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस, और 20 जून आपका विश्व शरणार्थी दिवस, और 21 जून को हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 25 जून को हो जाएगा संविधान हत्या दिवस, और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। जुलाई में देख लीजिएगा ये आपका 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस या फिर जीएसटी दिवस, इसी दिन को लागू किया गया 1 जुलाई को। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, और 26 जुलाई है कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस, और 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा कि आप अगस्त का है 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, तो इनका मेडल लाए थे 7 अगस्त को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, भाला फेंकने में मेडल जब लाए थे तब ये 7 अगस्त को ध्यान में रखते हुए विश्व भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। ठीक है, और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस राजीव गांधी जी को, ठीक है, ध्यान में रखते हुए, और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद, 29 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद देखिए सितंबर में 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 11 सितंबर महाकवि दिवस सुब्रमण्यम भारती जी जो कि तमिलनाडु से है ना। उसके बाद 14 हिंदी दिवस 14 सितंबर को। उसके बाद देखिएगा 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस A.V. रामास्वामी नायकर। ठीक है, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देख लीजिएगा अक्टूबर का है 2 अक्टूबर अहिंसा या फिर गांधी जयंती, 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, 7 अक्टूबर नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का है, और 8 अक्टूबर आपका भारतीय वायुसेना दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगर राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछी जाए तो कितना हो जाएगा, 24 जनवरी है ना। उसके बाद 15 अक्टूबर हो जाएगा विश्व छात्र दिवस APJ अब्दुल कलाम, और 20 अक्टूबर को हो जाएगा विश्व सांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल को ध्यान में रखते हुए, और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है। ठीक है, नवंबर देख लीजिएगा 1 नवंबर विश्व शाकाहारी दिवस, और 3 अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस और मधुमेह दिवस डायबिटीज डे भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा के जयंती के उपलक्ष्य में है ना। और उसके बाद देखिएगा 24 नवंबर को शहादत दिवस गुरु तेग बहादुर सिंह, 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे उत्तर प्रदेश द्वारा घोषित किया गया है, 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे, और 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस संविधान दिवस है। उसके बाद देखिएगा दिसंबर में 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, और 6 दिसंबर को मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश, 7 दिसंबर को झंडा दिवस। उसके बाद आपका देख लीजिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और विश्व ऊर्जा दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस श्री रामानुजन, और 23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के ध्यान में रखते हुए, और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस क्रिसमस डे, और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। अब देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 में क्या क्या प्रावधान किया गया। ठीक है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है, जिसमें विकास के 4 इंजन को रेखांकित किया गया है। इस प्रकार है, देखिएगा विकास के 4 इंजन जो रेखांकित किया गया है, पहला है कृषि, दूसरा है MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, और उसके बाद है निवेश और निर्यात। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम है सबका विकास, और बजट के थीम के अनुसार वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है, जो इस प्रकार है, देखिएगा गरीबी से मुक्ति, दूसरा है 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, और आर्थिक गतिविधियों के 70% महिलाएं, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने में वाले किसान। ठीक है, ये सारा इसका मुख्य पॉइंट है। ठीक है, अब आते हैं, देखिएगा पहला जो इंजन है वो कृषि है। कृषि में देखिएगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसके अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें 1.7 करोड़ किसानों को लाभान्वित होंगे।
दलहनों में आत्मनिर्भरता। सरकार तूर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक 6 वर्षीय अभियान शुभारंभ करेगी। तो याद रखिएगा, ये 6 वर्षीय अभियान शुभारंभ करेगी, जिसमें आपका तूर है, उड़द है, मसूर है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ी हुई सीमा। 7.7 करोड़ किसानों के लिए ऋण की सीमा सुविधाजनक बनाने के लिए 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया है। याद रखिएगा, 7.7 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट के तहत 5 लाख तक लोन मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन। अनुसंधान को मजबूत करना, 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली कीट प्रतिरोधी बीज किस्म की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। बजट 2025-26 में देखिए क्या क्या दिया गया है। इसमें यहाँ देखिएगा कि राजस्व प्राप्तियां जो 2025-26 में अनुमान है वो कितना है, आपका हो जाएगा। राजस्व प्राप्तियां हैं 34,20,409, पूंजी प्राप्तियां हैं 16,44,000, अनुमान है ये। ठीक है। 936, और कुल प्राप्तियां जो मिला के हैं अनुमानित है वो आपका 50,65,345। कुल व्यय जो है वो सेम है। ठीक है। इसमें प्रभावी पूंजीगत व्यय जो है वो 15,48,282, और राजस्व घाटा जो है 5,23,846, और प्रभावी राजस्व घाटा जो है 96,654। राजकोषीय घाटा 15,68,936, और प्राथमिक घाटा जो है वो 2,92,598। ठीक है। अब यहाँ आगे आते हैं हम लोग। एक है कि जैसे रुपया कहाँ से आता है कहाँ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, जो रुपया आता है वो 24% कहाँ से आता है, देखिएगा कि उधार और अन्य देयताएं में 24% आता है। पैसा है मतलब परसेंट से आप कंपेयर कर सकते हैं। और जो कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है, निगम कर है, उससे 17%, आयकर है उससे 22%, और सीमा शुल्क है 4%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 5%, और जीएसटी से 18%, कर और भिन्न प्राप्तियां 9%, और भिन्न पूंजी प्राप्तियां 1%। ठीक है। और जो जाता है पैसा सबसे ज़्यादा आपका याद रखिएगा कि ब्याज अदायगी में जाता है। ठीक है। और नहीं, यहाँ नहीं है, ब्याज अदायगी नहीं, ये वाला पोर्शन हो जाएगा। करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा ये 22% है ना, ब्याज अदायगी जो है 20%। ठीक है। पेंशन में आपका 4%, आर्थिक सहायता, रक्षा आपका हो गया 8%, आर्थिक सहायता 6%, और वित्त आयोग द्वारा जो बंटवारा किया जाता है वो 8% है। केंद्रीय प्रायोजित योजना 8%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना 16%। ठीक है। कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा, देखिएगा जीएसटी निवार का जो बजट है कुल अनुमानित है उसमें देख लीजिएगा 50,65,345 है। ठीक है। और जो ब्याज है, ब्याज पे जाएगा आपका 2025-26 के लिए बजट अनुमान रुपये करोड़ में दिया है। ठीक है, अनुमान है। ठीक है। तो ब्याज से अनुमान कितना है आपका 12,76,338, परिवहन 5,48,649, रक्षा 4,91,732, प्रमुख सब्सिडी 3,83,407, पेंशन हो जाएगा 2,76,618, ग्रामीण विकास 2,66,817, गृह 2,33,211, कर प्रशासन 1,86,632, कृषि संबंध क्षेत्र 1,71,437, शिक्षा 1,28,650, स्वास्थ्य में 98,311। ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिएगा कि शहरी विकास 96,777, और आईटी और दूरसंचार 95,298, ऊर्जा हो जाएगा 81,174, और वाणिज्य और उद्योग हो गया 65,553, और वित्त हो जाएगा 62,924, और सामाजिक कल्याण हो गया 60,052, वैज्ञानिक विभाग में 55,679, और विदेश मामले में 20,517, और पूर्वोत्तर विकास में 5,915, और अन्य में 4,82,653। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो टैक्स स्लैब है, टैक्स की जो व्यवस्था है, कितना में लगता है, कितना आय रहने पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे 0 से 4 लाख तो कोई टैक्स नहीं है, 4 लाख से 8 लाख के बीच में अगर कमाते हैं तो आपको 5% लगता है, और 8 से 12 10, 12 से 16 15, 16 से 20 20, और 20 से 24 25, और 24 से अधिक 30%। स्लैब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 स्लैब है टैक्स का। ठीक है। अब हम लोग आते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पे और कुछ दिया है, जैसे घाटे की प्रवृत्तियाँ। ठीक है। तो राजकोषीय घाटा जो है 15,69,000 के आसपास है, जो कि जीडीपी का 4.4% है। राजस्व घाटा जो है 5,24,000 के आसपास है, तो इसमें आपका देखिएगा जीडीपी का 1.1%, और प्राथमिक घाटा है वो जीडीपी का 0.8%, और प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.3%। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कपास उत्पादकता मिशन सतत कृषि को बढ़ावा देने
अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 5 वर्ष की पहल है। बिहार में मखाना बोर्ड, देखिएगा मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु इसकी स्थापना किया गया। मत्स्य विकास, भारतीय विशिष्ट क्षेत्र, देखिएगा अब जो भारत का इकोनॉमिकली स्पेशल जोन जो होता है ना, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर के सतत मत्स्य पालन के लिए नई रूपरेखा, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप पर ध्यान केंद्रित करना। तो मत्स्य विकास के लिए जो समुद्री जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है या ठीक है, या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इन सारे क्षेत्रों में मत्स्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, असम में यूरिया संयंत्र, देखिएगा कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता का एक यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के परिसर में ही आपका 12.7 लाख मीट्रिक टन का क्षमता का संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए एमएसएमई में क्या है कि संशोधित एमएसएमई वर्ग निवेश और कुल कारोबार सीमाओं में क्रमशः 2.5 और दोगुना बढ़ाया गया है, जिसमें लघु उद्यम के लिए ऋण अवसर बढ़ेंगे। ठीक है, सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड, 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की ऋण सुविधा और वित्तीय समावेशन और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना। एमएसएमई के लिए ऋण कवर, गारंटी कवर 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए चमड़ा हो गया, फुटवेयर के फोकस प्रोडक्ट स्कीम, 22 लाख रोजगार, 4 लाख करोड़ रुपये का राजस्व और 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक निर्यात। ये चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देखिए रोजगार 22 लाख तक रोजगार और 4 लाख करोड़ रुपये का राजस्व और 1.1 लाख करोड़ का निर्यात लक्ष्य रखा गया है। खिलौना क्षेत्र को भी विकास किया जा रहा है, जैसे क्लस्टर, नवाचार आधारित विनिर्माण, वैश्विक बाजारों में मेड इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं जैसे स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स, जिसे विस्तारित दायरा 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त योगदान के साथ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिएगा शहरी चुनौती निधि, शहरों को विकास केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए और शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास, जल एवं स्वच्छता को समर्थन देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। देखिएगा शहरी चुनौती को निदान पाने के लिए 1 लाख करोड़ दिया जाएगा, जिसमें आपका जो लक्ष्य रखा गया है जल और स्वच्छता है, उसका पुनर्विकास किया जाएगा, है ना, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 में 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। ठीक है, अब आगे देखिए कि जल जीवन मिशन कुल बजट परिव्यय को बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपये कर दिया गया और इस मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इस मिशन में 15 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जल जीवन मिशन से 15 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे और इसका जो बजट है वो 67,000 करोड़ है और इसका जो अवधि है 2028 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, समुद्री विकास निधि में 25,000 करोड़ का कोष, एक फंड बनाया गया 25,000 करोड़ का, जिसमें सरकार द्वारा 49% और जहाज निर्माण, बंदरगाह, रसद, बुनियादी ढांचे के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण समर्थन करेगा। ये लोन दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें जहाज निर्माण होगा, बंदरगाह और रसद बुनियादी ढांचे वगैरह का विकास होगा। ठीक है, अब आईआईटी का विस्तार देखिए, 65,000 अतिरिक्त छात्रों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा, भारत की तकनीकी क्षमता को बढ़ावा देना, आईआईटी का बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, पीएम रिसर्च फेलोशिप, जैसे आईआईटी हो गया, आईआईएससी हो गया, उन्नत अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा डे केयर कैंसर सेंटर, अगले 3 वर्ष के सभी जिलों अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा एक कैंसर सेंटर। ठीक है, डे केयर, और वर्ष 2025-26 तक 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें कैंसर उपचार की किफायती और उपलब्धता सुनिश्चित हो गया, मतलब जिला स्तर पर ये 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, और भारतीय भाषा पुस्तक योजना, स्कूल और उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के क्रम में भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, देखिएगा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए 20,000 करोड़ के परिव्यय के साथ इसके तहत 2033 तक स्वदेशी रूप से कम 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का संचालन किया जाना प्रस्तावित है, यानी 20,000 करोड़ लगा के 5 SMR स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा उड़ान क्षेत्रीय संपर्क, संशोधित उड़ान योजना के अंतर्गत 120 नए गंतव्यों को शामिल किया जाएगा, जिसका लक्ष्य है 10 वर्षों के लिए 4 करोड़ यात्रियों को सेवा देना। उड़ान के तहत धीरे धीरे अब 120 गंतव्य को शामिल किया जाएगा और 4 करोड़ सेवाओं उपलब्ध कराई जाएगी, मतलब यात्रियों की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे, साथ ही पटना एयरपोर्ट 2 विस्तारित और बिहटा पटना में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। तो जी बिहटा में ब्राउनफील्ड है, बाकी ग्रीनफील्ड विकास किया जा रहा है। ठीक है, पश्चिमी कोशी नहर ERM परियोजना, मिथिलांचल बिहार की सिंचाई अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन, देश भर में
देश भर के 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को राज्यों के सहयोग से चैलेंज मोड के तहत विकसित किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं चौथा, देखिएगा कि निर्यात पर जो फोकस किया गया उसको देखिएगा। निर्यात संवर्धन मिशन, क्षेत्रीय और मंत्रालयी लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। ठीक है, भारत ट्रेड नेटवर्क, तो भारत ट्रेड नेट जो है एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान को सुविधा प्रदान करेगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जीसीसी हेतु राष्ट्रीय ढांचा, उभरते हुए द्वितीय श्रेणी टीयर 2 शहरों में आउटसोर्सिंग केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए एक नीतिगत प्रोत्साहन दिए जाएंगे। ठीक है, जिससे भारत एक प्रमुख वैश्विक सेवा प्रदाता के रूप में उभर सके। एयर कार्गो के लिए भंडारण सुविधा, तो उच्च मूल्य वाले नाशवंत उत्पादों के निर्यात, मतलब जो जल्दी खराब हो जाएगा ना, जैसे मान के चलिए टोमेटो हो गया, ये सारी चीज़, इसका लाइफ ड्यूरेशन कम होता है ना, तो जो जल्दी खराब हो जाता है उसके लिए कार्गो की व्यवस्था किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसमें है कि 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को संसद में पेश किया गया। ठीक है, तो ये 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया था, उसके बारे में। यह सर्वेक्षण को 13 अध्याय में विभाजित किया गया है। इन अध्याय के मुख्य बिंदु देखिए, याद रखिएगा, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 है वो 13 अध्याय में है, और इसमें जो मुख्य बिंदु है इस प्रकार देखिएगा। पहला है अर्थव्यवस्था की स्थिति, देखिएगा फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4 रहने का अनुमान है। तो याद रखिएगा, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 का बात करेगा तो वास्तविक जीडीपी आपका 6.4% रहने का अनुमान है, और वैश्विक जीडीपी 2023 में 3.3 बढ़ी, जो अगले 5 वर्षों के लिए आईएमएफ के 3.2 पूर्वानुमान में थोड़ी अधिक है। तो आईएमएफ कितना अनुमान किया था? 3.2, लेकिन वृद्धि हुआ था वो 3.3। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो वृद्धि है वो 3.3 से 3.8 के बीच में रहने का अनुमान जताया गया, जबकि वही 3.4 था 25 में। ठीक है, अब फाइनेंशियल ईयर 25 जो अप्रैल से दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति देखिएगा, जो इन्फ्लेशन है वो घटकर 4.9 रह गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे फाइनेंशियल ईयर का बात करेगा तो आपका जो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन है 4.9 है। ठीक है, 2024 में आम चुनाव के बावजूद पूंजीगत व्यय 8.2% वृद्धि हुई है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 8.2% इंक्रीज हुआ है, और वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की भागीदारी 7वीं सबसे बड़ी है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट में देखिएगा, मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र के विकास। सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, एमपीए सुने हैं ना, जो 90 दिन के बाद अगर वो कोई भी ड्यू है नहीं दिया जाता है तो एनपीए बदल जाता है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, तो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां 12 साल के निचले स्तर पर मतलब 2.6% हो गया। जितना भी जो लोन लिया गया है केवल 2.6% ही ऐसा है जो नहीं चुकाया जा रहा है। ठीक है, और 1068 दिवालियापन प्रस्तावों में 3.6 लाख करोड़ की वसूली हो गया। और अभी हम लोग जानते हैं कि 2016 में सरकार ने दिवालियापन कानून लाया था। ठीक है, तो इसका 1068 दिवालियापन प्रस्ताव में कितना वसूली हुआ? तो 3.6 लाख करोड़। ठीक है, भारत के शेयर बाजारों ने बेहतर प्रदर्शन किया। बीमा में 7.7 की और पेंशन में 16% की वृद्धि हुई। तो बीमा में आपका ये इंपॉर्टेंट है, 7.7, और पेंशन में 16% की वृद्धि हुई। ठीक है, आगे आते हैं बाहरी क्षेत्र। निर्यात में 6% वृद्धि हुआ है। ठीक है, जबकि सेवा क्षेत्र में 11.6% वृद्धि हुई। ठीक है, तो बाहरी क्षेत्र का बात अगर हम लोग करते हैं तो निर्यात में 6% और सेवा क्षेत्र में आपका 11.6%। ठीक है, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर और सूचना सेवा के निर्यात में भारत का स्थान क्या है? दूसरा। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025 में एफडीआई प्रवाह में सालाना आधार 17.9% की वृद्धि हुई, और यह 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ठीक है, तो ये 55.6। विदेशी मुद्रा भंडार आपका कितना हो गया? 640। अभी तो ज़्यादा बढ़ गया है, एक बार 700 गया था, अभी लगभग 680 के आसपास है। ठीक है, उसके बाद देखिए कीमतें और मुद्रास्फीति। वैश्विक मुद्रास्फीति 2025 में 5.7 तक कम हो गई है, और वित्त वर्ष 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9 हो गई। ठीक है, और आरबीआई और आईएमएफ के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में तक मुद्रास्फीति जो हो जाएगा 4% हो जाएगा। ठीक है, अभी कितना है? 4.9। मध्यम अवधि का दृष्टिकोण। भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए 8% की वृद्धि हासिल करना है। ठीक है, तो 8% अगर वृद्धि होता है तो भारत 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। ठीक है, विकास और सशक्त बनाने और व्यापार
करने में आसानी के लिए विनिमय पर ध्यान केंद्रित करना, विशेष रूप से एमएसएमई जो होता है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो होता है, उसका उस पर ज़्यादा ध्यान देने का बात किया गया। ठीक है, निवेश और बुनियादी ढांचा देख लीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 5853 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 5853 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण किया गया है। और जबकि दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा जो सालाना आधार 15.8% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अक्षय ऊर्जा में जो सालाना आधार वृद्धि हो रहा है 15.8%। ठीक है, उद्योग में देखिएगा, वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक विकास 6.2% रहने का अनुमान है। और वही 2024 में जो ऑटोमोबाइल की बिक्री हुआ था उसमें 12.5% की वृद्धि हुई। और भारत में वैश्विक पेटेंट में 6वां स्थान है। तो जो कि पेटेंट फाइल करने में भारत का जो स्थान है फाइलिंग में, वो 6वां स्थान है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत कोष जैसी पहलों के साथ एमएसएमई क्षेत्र बढ़ रहा है। ठीक है, सेवाएं देखिएगा, वित्त वर्ष 2025 में जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान 55.3% हो गई है। और वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से नवंबर में सेवा निर्यात 12.8% वृद्धि हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा। कृषि और खाद्य प्रबंधन देखिएगा कि वित्त वर्ष 2024 में कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 16% योगदान देती है। ठीक है, 2024 के अनुसार। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन वित्त वर्ष 2024 में 89.37 LMT बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, उम्मीद है। और मत्स्य और पशुधन क्षेत्र में मजबूती देखी गई है। और अरहर बाजरा के लिए एमएसपी, तो अरहर के लिए आपका 59% इंक्रीज हुआ और बाजरा के लिए 77% इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जलवायु और पर्यावरण देख लीजिएगा। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता, कुल क्षमता का याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि जो भारत का रेन्यूएबल क्षेत्र है, रेन्यूएबल से जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो 46.8% है। ठीक है, 2030 तक 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावित वैश्विक बचत के साथ अस्थायी जीवन को बढ़ावा देने के लिए लाइफ, ठीक है, लाइफ जो पहल है, भारत के कार्बन सिंक में 2.29 बिलियन टन कार्बन के का CO2 समतुल्य वृद्धि हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। सामाजिक क्षेत्र में जैसे सामाजिक सेवाएं पर व्यय वित्त वर्ष 2021 से 2025 तक 15% CAGR की दर से बढ़ा है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2021 से 25 में 15% बढ़ा है। सरकारी स्वास्थ्य व्यय 29% से बढ़कर 48% हो गया है। और आयुष्मान भारत ने 1.2 लाख करोड़ से अधिक बचत की है। रोजगार और कौशल विकास वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2 रह गई है। और डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र जैसे उभरते क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। और पिछले वर्षों में EPFO पेरोल में वृद्धि दोगुनी हो गई है। तो EPFO पेरोल जो है वो उसमें वृद्धि दोगुनी हो गई। ठीक है, अब देखिए AI युग में श्रम,